ये अमानविक है, ये अमानविक है, ये ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ जो चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, जितने बार चाहे ऐसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। मेरी जन्म के बाद पिछला 5 बिलियन सालों से मैं कितना अलग सी थी। मेरी अकेलापन को लेके मैं कितना खुश थी। वाह, वो एक दिन था जब पृथ्वी के सब ज्ञानी और बलिष्ठ मुनि ऋषियों ने मेरे को अंधेरा का उजाला पुकार के प्यार करते थे। पृथ्वी के लोगों ने भी बहुत प्यार दिया। कोई मेरे को ब्लू मून तो किसी ने पिंक या रेड मून नाम से पुकारा। मेरी कितने फोटो खींचा। किसी ने मेरी को लेके कविता या गाना लिखा तो किसी ने मेरी फोटो भी अपने झंडों पे लगा दिया। मैं उसका बहुत आभारी हूँ। मेरी पोता पोती भी उनका दादी का इतना सम्मान मिलने पर बहुत खुश था। लेकिन पिछले 55 सालों में मेरी दुनिया बिखर गई। जब से 69 में वो अपोलो 11 आके मेरी जमीन पर उतरा, मेरी अकेलापन, मेरी सुख चैन सब गया। और ये कोई तरीका है पड़ोसी के घर में पहली बार आने का? अरे बाबा, मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। तो पहला जो आदमी तूने भेजा वो अपने पड़ोस के घर में आके पहला ही मुलाकात में मेरी को स्ट्रॉन्ग आर्म दिखा के चला गया। समझा नहीं? अरे बाबा, पहला आदमी आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं थे क्या? देख के मेरी सांस रुक गई थी। उसका क्या डरावना पोशाक था। तब से लेकर आज तक न जाने कितने आदमी आया, कितने मशीनें लाया, और सबसे बड़ी बात, टूटे हुए मशीनें या कि अपनी टट्टी को भी इधर छोड़ के गया। कितना गंदी बात, बोलो। मेरी अकेलापन, मेरी प्राइवेसी नष्ट होने लगा। तूने अपनी प्राइवेसी के विषय लेके गूगल को फाइन किया, मेटा को फाइन किया, फिर भी इतना सब अत्याचार होने का बाद भी मैंने चुपचाप रही, कुछ ना बोली। लेकिन अब जो शुरू हुआ, मेरी तो नींद ही उड़ गई। एक देश भारत ने यहाँ आके मेरी अपनी ही जगह का नामकरण भी करने लगा और उनकी सभी देशवासियों ने भी उसका कितना धूमधाम मचाया। तुम पड़ोसी के भूमि का नाम ही बदल डालोगे क्या? ये कैसा शिष्टाचार है भाई? और भी सुनो, उन्होंने एक छोटा लड़का को भेजा। क्या नाम है उसका? हाँ, प्रज्ञान। क्या नटखट बच्चा है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, रोका नहीं जाता। हमने मेरी पोता पोती के लिए कुछ बर्फ छुपा के रखी थी, अगर किसी दिन वो बर्फ का गोला खाना मांगे तो। और मेरी बुढ़ापन के लिए कुछ ऑक्सीजन भी बचा के रखी थी, अगर कभी सांस का तकलीफ या दौरा पड़ जाए तो सोचो, वो नटखट लड़का प्रज्ञान सब कुछ ढूंढ ढूंढ के निकल रहा है। अरे मैं एक सीधा साधा बुढ़ी हूँ, एक चरखा लेके कब से बैठी हूँ। तूने तो एक चरखा वालों को इतना सम्मान दिया, जाति के पिता हिसाब से माना। तुमने उधर सीनियर सिटीजन को 0.5% ज़्यादा इंटरेस्ट भी देते हो, नारी का समान अधिकार पुकारते हो। लेकिन जब बारी मेरी आई तो ऐसा गुंडागर्दी क्यों भाई? अरे भाई, तुम लोगों के पास इतना कुछ है, इतना कुछ था। सूर्यदेव ने इतना कुछ दे के रखा था, तुमने सब कुछ गवा देने का नज़दीक आ गया। अपने फायदों के लिए अमेज़न का पेड़ पौधों काट डाला, जहाँ चाहे फ्लैट मॉल बनाते चला, तो पड़ोसियों का घर भी लूटने लगेगा। अब तो सुन रही हूँ सूर्यदेव का घर में भी घुसने का काम शुरू हो गया। अरे मूर्ख, अपने सीमा पर बने रहो। सूर्यदेव सृष्टि के गुरु है, उनका ध्यान मत तोड़ो। नाराज हुआ तो सब कुछ जला के राख कर देंगे। उनका दूर से पूजन करो। और मेरी ये शंका या मेरी ये दुख भरी कहानी सुन के आप लोगों में से किसी को भी सही लगे तो ये वीडियो
ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आखिर हम आपको मामा जो हूँ